भारत सरकार 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को लेकर मकबूजा कश्मीर पहुंच गए हैं ताकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले इलेक्शन 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को दिखाए जा सके कि वहां पर किस तरह से इंडिया स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन करवा रहा है। So we are very grateful to MEA for organizing this trip for us to come and witness the polling in progress. OIC के 57 ममालिक जो कि बिल्कुल इस वक्त जिनको के बेहिसी के साथ साथ सरासमी फैली हुई है, डर और खौफ फैला हुआ है। बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, वो वेस्ट में तकरीबन तमाम लोगों को मिल रहे हैं। A country which has just gone through a revolution. बाजवा साहब ने डिसाइड किया अपने सारे कोर कमांडर्स के साथ मिलके कि ये जो कश्मीर की जंग है, जो कश्मीर की लड़ाई है, ये अब अगर हम इसमें अब और इन्वॉल्व होंगे तो फिर पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा। यानी वो नरेंद्र मोदी आरएसएस वो अखंड भारत बना रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बना रहा है, उसने कश्मीर पे आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर पर कब्जा कर लिया और ये पता नहीं किस फैंटेसी लैंड में रहते हैं कि इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया कि हम 100 साल का अमन करेंगे। मुसलमान है ना, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के आपने ये कहना है कि आप दुबई में रह के आए, वहाँ पे जो वहाँ के जो इंडियंस थे वो मुसलमानों से या पाकिस्तानियों से नफरत करते नहीं करते। बांग्लादेश के ये जो चीफ एडवाइजर साहब है मोहम्मद यूनुस साहब, ये IMF की MD क्रिस्टीना जो है जॉर्जिव से भी इनकी मुलाकात हुई, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से भी इनकी मुलाकात हुई, बाइडेन भी जफियां डाल रहे थे। पाकिस्तानी डीप स्टेट को यह बात समझ में आ चुकी है, वो इस बात पे कंसीड कर चुके हैं, वो कश्मीर को इंडिया को दे चुके हैं। अब आप जो सियासतदान हैं, आप भी उठ जाएं। अमेरिका फुल सपोर्ट दे रहा है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, फुल सपोर्ट। इट मींस कि जो अमेरिकन का पर्सपेक्टिव था ऑन बांग्लादेश वो पूरा हो गया। वो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना वाजद जो है वो वहां पे रहे। नमस्कार दोस्तों, कल सेकेंड फेज ऑफ जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस की वोटिंग हुई थी, जिसमें वेरियस कंट्रीज के डिप्लोमेट्स ने पार्टिसिपेट किया। हिस्ट्री में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं और ये सिर्फ हो पा रहा है क्योंकि भारत ने आर्टिकल 370 वहां से हटा दिया है। और ये पीसफुल इलेक्शंस जो भारत जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट कर रहा है, एक एग्जाम्पल सेट करता है उन हाईली टेरराइज्ड एंड रेडिकलाइज्ड कंट्रीज के लिए जो आए दिन UN में जाकर कश्मीर का राग अलापते हैं। वैसे भी अब इनके ब्रदर मुल्क जैसे कि टर्की, सऊदी, कतार ने भी धीरे धीरे करके इनका साथ देना छोड़ दिया है और इस बार टर्की ने UN में कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान मातम मना रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम दोनों मुल्क क्या आप नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हो? हम तो ये चाहते हैं, हमारा तो यही ईमान है। हम भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का मसला हम हल करना चाहते हैं। बस यही ये जो आप पहली लाइन ये बोलते हैं कि आप अच्छे रिश्ते चाहते हैं और फिर दूसरी लाइन में आप कश्मीर पे आ जाते हैं। ठीक है, नहीं तो कश्मीर हम चाहते हैं कि वो मसला भी हल हो जाए। तो आप देखिए, आप ना बाजवा साहब से मिले, ठीक है, बाजवा साहब से पूछे। बाजवा साहब ने अपने सारे कोर कमांडर्स के साथ मीटिंग की, उस मीटिंग में बात हुई। बाजवा साहब ने डिसाइड किया अपने सारे कोर कमांडर्स के साथ मिलके कि ये जो कश्मीर की जंग है, जो कश्मीर की लड़ाई है, ये अब अगर हम इसमें अब और इन्वॉल्व होंगे तो फिर पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा। अब कश्मीर लेने के चक्कर में हम पूरा पाकिस्तान लूज करेंगे। ये बात उस कोर कमांडर्स की मीटिंग में हुई। उसके बाद बाजवा साहब और फैज हमीद ये सारे के सारे इन्वॉल्व हुए इंडियन स्टेट के साथ। फैज हमीद जाकर के मिडिल ईस्ट के एक मुल्क में एक होटल में जाकर के मिले इंडियन डीप स्टेट के साथ। वहां पे इस बात पे एग्रीमेंट हुई, ठीक है, कि कश्मीर को हम गिव अप कर रहे हैं, ठीक है, हम वहां पे कोई काम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है जब आर्टिकल 370 हटा और 35A हटा तो उसके बाद पाकिस्तान में जो है एक घंटा खड़ा होने के अलावा और सड़क का नाम चेंज करने के अलावा, श्रीनगर रोड करने के अलावा और क्या हुआ था? श्रीनगर हाईवे बनाने की कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग अंधेरे में थे, उनको ये था कि F-16 आ जाएंगे अगर 370 हट गया। पाकिस्तान भी इस तरह की बातें करता था, इसलिए बिकॉज पाकिस्तानी डीप स्टेट को यह बात समझ में आ चुकी है, वो इस बात पे कंसीड कर चुके हैं, वो कश्मीर को इंडिया को दे चुके हैं। अब आप जो सियासतदान हैं, आप भी उठ जाएं, आंखें खोल लें। आपकी फौज ने कश्मीर के लिए कोई जंग अब नहीं लड़नी है। नहीं तो आप जिन लोगों की बातें कर रहे हैं फैज हमीद साहब की, तो आप वो आज वो कहाँ पे है?
आज वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। आप बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे हैं? वो तो मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन जो अब आर्मी चीफ है वो उस कोर कमांडर की मीटिंग में बैठे थे और उन्होंने भी इस बात पे हामी भरी थी। सर मगर क्या अब हमारे यहाँ से जो टेररिज्म होती है और कही जाती है भारत की तरफ से कि बार बार के जी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में और दूसरी जगह टेररिज्म हो रही है, क्या वो रुक जाएगी, अब रोक ली जाएगी? देखिए अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक मेज पे बैठ जाए, हम एक दूसरे के साथ यानी एक अच्छे से ताल्लुकात इस्तेमाल कर ले, तो इस किस्म के वाकयात खत्म हो जाएंगे खुद ब खुद। फिर तो कोई वो नहीं होगा कि इसमें इस किस्म के वाकयात होंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जब तक दोनों मुल्क आपस में नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो इस तरह के वाकयात तो होते रहेंगे। वाकई में वैभव ऐसा हो सकता है कि दोनों कंट्रीज के लोग आपस में बैठ जाएं तो ये जो टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान साइड से वो खत्म हो जाएगी, जो कहा जाता है भारत की तरफ से? देखिए, मैं ये कहता हूं ना कि पाकिस्तान के लिए ना पाकिस्तानी ही काफी हैं। आप मुशर्रफ के पुराने इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, ठीक है, और ऑफ द रिकॉर्ड जो बाजवा साहब बताते रहे हैं सहाफियों को अपने घर पे बुला बुला करके, वीलॉग देख देख के, आप उस बाजवा साहब के ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स देख लीजिए, साहब को सीधा सब कुछ ही मालूम चलता है भाई। उन्होंने, मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तानी चैनल पे बैठ के बोला कि उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हाफिज सईद हमारा हीरो है, ज़कीर रहमान लखवी हमारा हीरो है, ठीक है, जैशे मोहम्मद वाले हमारे हीरो हैं। तो जब आर्मी चीफ आपके यहाँ का और वो ये सोचता है कि ये सारे के सारे हमारे हीरो हैं, तो फिर ये बातें करना कि नहीं टेबल पे बैठ जाए। 47 से लेकर के 2019 तक टेबल पे बैठते आए ना, कितनी बार बैठे आपके साथ टेबल पे, क्या हासिल हुआ? सुधरे आप नहीं, नाम बदल देते हैं आप कि भाई आज तक इसका नाम ये था, आज से इसका नाम ये है, परसों से इसका नाम ये है। वो कभी जैसे वो लश्कर तैयबा थी, फिर लश्कर तैयबा से जमातुल दावा हो जाती है, जमातुल दावा से फलाह इंसानियत फाउंडेशन हो जाती है। आप उसी को मतलब कहते हैं ना कि उसी शराब को नई नई बोतलों में डाल करके भारत को पेश करते रहते हैं। तो भारत ने ये चूरन खरीदना बंद कर दिया है। भारत का कि भाई आप बिल्कुल अबैंडन कीजिए, इसको कंप्लीटली अबैंडन कीजिए, इन सब के खिलाफ मुकदमे चलाइए, इनको सजाएं दिलवाइए, कोर्ट्स आपकी हैं। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये साहब बैठे हैं, इनकी पार्टी के लोग टीवी चैनलों पे चीख चीख के बोलते हैं कि किस तरह से सेक्टर कमांडर जो है, क्या नाम था उसका, कर्नल लियाकत जो है, वो कोर्ट में फैसले करवाता था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो बेंचेस बनवाता था, ठीक है। आपके यहाँ के हाई कोर्ट के जज शौकत सिद्दीकी ने अपनी बार में खड़े होकर बोला कि ISI वाले जो आते हैं हमारे यहाँ पे बेंचेस बनवाते हैं और हमारे यहाँ फैसले लिखवाते हैं जजेस से कि ये फैसला चाहिए। जब मैंने उनसे कहा कि नवाज शरीफ को अगर हम सजा नहीं देंगे, तो उसने कहा कि अगर आप सजा नहीं देंगे तो हमारी 4 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। क्या नहीं बोला उन्होंने? शौकत सिद्दीकी ने हाई कोर्ट के जज थे, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस बनने वाले थे,